अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा और राही के बीच एक भावनात्मक बातचीत से होती है। अनुपमा राही से प्यार भरे अंदाज में पूछती है कि क्या वह इसलिए नाराज है क्योंकि उसने शर्ट प्रेरणा यानी पी को दे दी थी। राही बिना झिझक के साफ कह देती है कि हाँ, वह शर्ट उसे चाहिए थी। अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि वह शर्ट वैसे भी अच्छी नहीं थी और प्रेम पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। अनुपमा के मुताबिक अच्छा ही हुआ कि वह शर्ट पी को मिल गई, लेकिन राही का मन अभी भी अशांत रहता है। वह अचानक अनुपमा से एक ऐसा सवाल कर बैठती है जो अनुपमा को सोचने पर मजबूर कर देता है। राही पूछती है कि आप प्रेरणा को पी कहकर क्यों बुलाती हैं, लेकिन मुझे कभी आर कहकर नहीं बुलाया। अनुपमा मुस्कुराकर राही को समझाती है कि वह तो उसकी बेबली है, उसके लिए अलग नाम रखने की जरूरत ही नहीं। मगर राही की भावनाएं अब बाहर आने लगती हैं। वह कहती है कि अगर वह आपकी बेटी है तो आप सिर्फ मुझे ही खास नाम से बुलाइए, किसी और को नहीं। आप उसे पी कहकर मत बुलाइए। अनुपमा राही की बात मान लेती है और उससे प्यार से पूछती है कि क्या उसे जलन हो रही है। राही थोड़ी देर चुप रहने के बाद सच्चाई स्वीकार कर लेती है कि हाँ, उसे जलन हो रही है। अनुपमा उसे समझाती है कि जलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्यार की खूबसूरती यही होती है कि उसे जितना बांटो वह उतना ही बढ़ता है। लेकिन राही का नजरिया अलग है। वह कहती है कि धोखा भी तो प्यार में ही मिलता है। यह सुनकर अनुपमा हैरान हो जाती है और पूछती है कि वह इतनी नेगेटिव बातें कब से करने लगी। राही जवाब देती है कि यह नेगेटिव नहीं, बल्कि जिंदगी की सच्चाई है। इसी बातचीत के दौरान दोनों चोल पहुंचती हैं। राही गुस्से में वहां से जाने लगती है और अनुपमा उसके पीछे पीछे जाती है ताकि उसे संभाल सके। वहीं दूर खड़ा दिवाकर छुपकर राही को देख रहा होता है और उसकी नीयत साफ नहीं लगती, जिससे आने वाले खतरे की आहट मिलती है। दूसरी तरफ पराग अपने मन के द्वंद्व से जूझ रहा होता है। वह यह मान चुका होता है कि ख्याति जो कह रही थी उसमें सच्चाई है, लेकिन वह मोटिबा को वे जरूरी पेपर्स दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी अचानक मोटिबा वहां आ जाती है और पराग के हाथ से कुछ पेपर्स गिर जाते हैं। पराग घबरा जाता है। मोटिबा जैसे ही पेपर्स उठाने के लिए झुकती है, पराग तुरंत उन्हें उठाकर छिपा लेता है और किसी बहाने से वहां से चला जाता है। मोटिबा यह सब देख लेती है और खुद से कहती है कि पराग आंख चुरा रहा है, यानी वह जरूर कुछ न कुछ छुपा रहा है। इधर घर में शादी की रस्मों का माहौल बना हुआ है। अनुपमा, सरिता, लीला और बाकी महिलाएं मिलकर भारती के लिए चूड़ा पहनाने की रस्म निभाती हैं। सबसे पहले सरिता भारती को चूड़ियां पहनाती है और मराठी में एक कहावत बोलकर उसे दिल से आशीर्वाद देती है। इसके बाद अनुपमा आगे बढ़ती है और वह भी भारती को चूड़ी पहनाती है। अनुपमा भी मराठी कहावत के साथ भारती को आशीर्वाद देती है, जिससे माहौल और भी भावुक हो जाता है। इसके बाद लीला और राही भी भारती को चूड़ियां पहनाती हैं। जब जसप्रीत की बारी आती है और वह भारती को चूड़ियां पहनाती है, तो लीला मजाकिया अंदाज में कहती है कि भारती के बाद अब जसप्रीत की शादी की बारी है। सभी हंस पड़ते हैं और माहौल हल्का हो जाता है। इसी बीच सरिता अनुपमा से प्रेरणा के बारे में पूछती है कि वह आज क्यों नहीं आई। लीला प्रेरणा की तारीफ करती है, लेकिन राहत तुरंत कह देता है कि वह बहुत ओवर स्मार्ट है। जसप्रीत भारती की चूड़ियों की तारीफ करती है और अनुपमा पूरे मन से भारती को आशीर्वाद देती है। भारती भावुक हो जाती है और उसकी आंखें भर आती हैं। अनुपमा प्यार से उससे पूछती है कि वह उदास क्यों हो रही है। वह समझाती है कि यह मत सोचो कि तुम हमसे दूर जा रही हो, बल्कि यह सोचो कि तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो। तुम अपने ही घर जा रही हो। भारती रोते हुए कहती है कि वह आप सबको बहुत मिस करेगी और बिना सबके वहां कैसे रहेगी। जसप्रीत उसे दिलासा देती है और कहती है कि जब भी मन करे आ जाना। सरिता व्यावहारिक बात करती है और कहती है कि मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में न तो भारती को समय मिलेगा और न ही उन्हें। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि भारती अपने ससुराल में इतनी व्यस्त और खुश हो जाएगी कि उसे वापस आने का मन ही नहीं करेगा।
जसप्रीत भी हंसते हुए कहती है कि जब वे भारती को फोन करेंगे तब वह हर वक्त अपने पति के साथ व्यस्त रहेगी। भारती मुस्कुरा देती है तो अनुपमा उसकी नजर उतारती है और कहती है कि यह मुस्कान हमेशा बनाए रखना। लीला भारती को सलाह देती है कि वह बड़े नेता की बहू बनने जा रही है, इसलिए हर कदम सोच समझकर रखना। भारती भावुक होकर कहती है कि वह बहुत खुशकिस्मत है जो उसे आप जैसे लोग मिले। वह अनुपमा को धन्यवाद देती है और कहती है कि अनुपमा ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस पर अनुपमा प्यार से जवाब देती है कि उसने नहीं, बल्कि भारती ने उसकी जिंदगी बदली है। अनुपमा भारती को रोने से मना करती है और कहती है कि कल तुम वरुण की हो जाओगी, लेकिन आज तुम हमारी हो, इसलिए कोई अच्छा सा गाना सुनाओ। इसके बाद भारती गाना गाती है और सभी महिलाएं उसके साथ झूमने लगती हैं। अनुपमा और भारती साथ में डांस करती हैं। उसी दौरान भारती को याद आता है कि किस तरह अनुपमा ने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया है। यह सोचकर वह और ज्यादा भावुक हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। भारती की आंखों में आंसू देखकर वहां मौजूद सभी महिलाएं उदास हो जाती हैं। माहौल अचानक भावुक हो जाता है और हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। इसी भावुक पल के बीच दोस्तों से अपील की जाती है कि आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप बटन दबाकर अपना सपोर्ट दिखाएं। दूसरी तरफ कहानी एकदम अलग मोड़ लेती है। वरुण गुस्से में रजनी से सवाल करता है कि कल उसकी शादी है, लेकिन अब तक जरूरी पेपर्स साइन क्यों नहीं हुए। वरुण का गुस्सा साफ झलकता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि उसकी शादी किसी सौदे से कम नहीं है। रजनी उसे ठंडे दिमाग से जवाब देती है कि कल सुबह सब कुछ साइन हो जाएगा और उसे बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसी वक्त अनुपमा रजनी को भारती की शादी की कुछ तस्वीरें भेज देती है। रजनी तस्वीरें देखकर ऊपर से झूठी तारीफ करने लगती है, लेकिन उसके दिल में अनुपमा के लिए कोई सम्मान नहीं होता। वरुण रजनी की बातों से और भड़क जाता है और कहता है कि आखिर अपने बेटे की शादी का सौदा कौन करता है। इस पर रजनी भी पलटकर गुस्से में जवाब देती है कि वही करता है जिसे अपने बेटे की फिक्र होती है। वह वरुण को ताना मारते हुए कहती है कि अगर उसे अनुपमा इतनी महान लगती है तो वह उसी के पास चला जाए। ऐसे महान लोगों के बच्चों से पूछो कि उन्हें महानता चाहिए या दौलत, तब सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। रजनी साफ शब्दों में कहती है कि अनुपमा जैसे लोग उनके लिए सिर्फ एक सीढ़ी है, जिनका इस्तेमाल करके वे आसमान तक पहुंच सकते हैं। रजनी अपनी असल मंशा जाहिर करते हुए कहती है कि वह अनुपमा की पॉपुलैरिटी का पूरा फायदा उठाएगी और इसी के दम पर अगला चुनाव जीत जाएगी। अनुपमा उसके लिए सिर्फ कामयाबी तक पहुंचने का जरिया है। वरुण जब उससे पूछता है कि उसके बाद अनुपमा का क्या होगा, तो रजनी बेरहमी से कहती है कि कामयाबी मिल जाने के बाद किसी को सीढ़ी की जरूरत नहीं होती, उसे फेंक दिया जाता है। रजनी यह भी कहती है कि अच्छा है कि गुड्डी शादी में नहीं आ रही, वरना वह जाकर अनुपमा को सारी सच्चाई बता देती और उसकी चाल नाकाम हो जाती। इधर एक बिल्कुल अलग माहौल में अंश प्रार्थना की सोनोग्राफी रिपोर्ट हाथ में लिए खड़ा होता है। रिपोर्ट देखते ही वह अपने ख्यालों में खो जाता है। उसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत सपना तैरने लगता है, जिसमें वह प्रार्थना और अपने आने वाले बच्चे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। वह कल्पना करता है कि कैसे वह अपने बच्चे के साथ खेल रहा है, उसे गोद में उठा रहा है और परिवार के साथ हंसते मुस्कुराते पल बिता रहा है। अचानक वह अपने सपनों से बाहर आता है। तभी उसका फोन बजता है और दूसरी तरफ अनुपमा होती है। अंश खुशी खुशी अनुपमा को बताता है कि सोनोग्राफी में सब कुछ बिल्कुल ठीक है और उन्होंने बच्चे के लिए शॉपिंग भी कर ली है। अनुपमा उसकी खुशी महसूस कर लेती है और भावुक होकर कहती है कि माँ की खुशी तो सबको दिखाई देती है, लेकिन पिता की खुशी जिम्मेदारियों के नीचे इस तरह दब जाती है कि किसी को नजर ही नहीं आती। इधर प्रेम और राही साथ बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। राही अचानक कहती है कि उसे चॉकलेट आइसक्रीम खानी थी और क्या मम्मी ने उसके लिए चॉकलेट आइसक्रीम नहीं रखी। प्रेम उसे बताता है कि मम्मी ने परी को चॉकलेट आइसक्रीम दे दी। यह सुनकर राही फिर से अनुपमा की इस आदत से नाराज हो जाती है। प्रेम समझ जाता है कि राही आज पहले से ही शर्ट वाली बात को लेकर खफा है।
राही गुस्से में कहती है कि अगर कोई उसकी चीज किसी और को दे देगा तो उसे गुस्सा तो आएगा ही। मम्मी ने हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में सोचा, उसके बारे में नहीं। प्रेम उससे मजाकिया लहजे में पूछता है कि अगर कोई उससे उसे छीन ले तो वह क्या करेगी। राही झट से गुस्से में जवाब देती है कि वह उसकी हड्डी सली एक कर देगी। इतना कहकर वह वहां से जाने लगती है, लेकिन प्रेम उसे रोक लेता है। राही को मनाने के लिए प्रेम अचानक डांस करने लगता है। उसका यह अंदाज देखकर राही का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। दोनों एक साथ रोमांटिक डांस करते हैं। प्रेम उससे माफी मांगता है और दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। कुछ ही पलों में दोनों फिर से खुश नजर आने लगते हैं। उधर अनुपमा दोबारा अंश से बात करते हुए उसे समझाती है कि बच्चे के आने से पहले मां के साथ साथ पिता भी बदल जाता है, बस यह बदलाव दिखता नहीं है। अंश भावुक हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह एक अच्छा पिता बन पाएगा। अनुपमा पूरे विश्वास के साथ कहती है कि वह बहुत अच्छा पापा बनेगा। अंश कहता है कि उसे यह सब किसी सपने जैसा लग रहा है और वह अपने बच्चे को हर खुशी देना चाहता है। वह यह भी कहता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस अनुपमा की कमी महसूस होती है। वह साफ करता है कि वह इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहा, बस अपने दिल की बात कह रहा है। अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है कि वह प्रार्थना और बच्चे से मिलने जरूर आएगी और प्यार से उसकी नजर उतारती है। दूसरी तरफ प्रेम और राही फिर से खुश होते नजर आते हैं। प्रेम राही के लिए आइसक्रीम लेने चला जाता है। इधर अनुपमा बाहर आकर सारी तैयारियों को दोबारा चेक करती है। सब कुछ सही देखकर वह खुश हो जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि कल की शादी बिना किसी विघ्न के संपन्न हो जाए। तभी अचानक बिजली का शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अनुपमा घबरा जाती है और माहौल में एक अनहोनी की आहट महसूस होने लगती है। इसी दौरान दूसरी तरफ दिवाकर अचानक वहां पहुंचता है और राही के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। राही बुरी तरह घबरा जाती है और डर से कांपने लगती है। इसी खौफनाक मोड़ पर एपिसोड खत्म हो जाता है, जिससे दर्शकों की बेचैनी और भी बढ़ जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें।